चलिए देखते हैं आज हम भाषा का विकास। भाषा भाषा का विकास, तो भाषा का विकास किस प्रकार। तो जो इस भाषा का हम आज प्रयोग कर रहे हैं और जिस भाषा को हम बोलते हैं तो उसका एक अर्थपूर्ण अर्थ निकलता है। तो उस भाषा का विकास होने के दौरान एक लंबा इतिहास है, जिसमें जब प्रारंभिक काल में जब भाषा का विकास हो रहा था या फिर नहीं हुआ था, तो उस समय जो हमारे आदि मानव थे वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकालते थे। तो धीरे धीरे उन ध्वनियों को संलयन किया गया। इस प्रकार की ध्वनि के लिए किस वर्ण किस एक्सप्रेशन के लिए किस ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, उस ध्वनि से उन वर्णों का विकास हुआ। ठीक है। और जब वर्णों का विकास हुआ तो वर्णों से जोड़कर शब्दों का विकास हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी भाषा का विकास हुआ। और भाषा के विकास के दौरान ही भाषा संकेतों का प्रयोग हुआ। जैसे हमारे प्राचीन काल में शब्द का प्रयोग नहीं होता था, तो शब्द नहीं थे तो एक अपनी बात को दूसरे को कैसे बताएं। तो उन्होंने एक माध्यम चुना कि वो पत्थरों पे अलग अलग कलाकृति बनाते थे। अगर वो वहां जंगल में शिकार करने जाते थे तो शिकार करने का जानवरों की चित्र बना देते थे, शिकार का चित्र बना देते थे। और अगर वो कहीं जंगल में घूमने गए हैं तो वो ऐसे ही चित्र बना देते थे। या फिर किसी भी किसी जगह में जा रहे हैं तो उस जगह को अगर वो लोग उनके समूह के लोग जानते थे तो उस जगह का चित्र बना देते। तो इस प्रकार वो लोग संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को एक जगह से दूसरे जगह करते थे। तो आज हम देखते हैं कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो भाषा तो अलग अलग होते हैं। भाषा को हम लगभग 3 भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे? एक मौखिक भाषा होती है, एक लिखित भाषा होती है और एक क्या होती है? संकेतिक भाषा। पहला क्या होता है? मौखिक भाषा। पहला क्या हुआ? मौखिक भाषा। दूसरा क्या हुआ? लिखित। और तीसरा क्या हुआ? संकेतिक। संकेतिक। तो जो मौखिक भाषा होता है जिसका प्रयोग हम अभी कर रहे हैं, आप पूरे दिन में अपने बच्चों से अपने पेरेंट्स से जो बात करते हो, तो वो क्या होता है, जो माँ बाप अपने बच्चों से बात करते हैं, टीचर्स अपने बच्चों से बात करते हैं, तो मौखिक रूप से जो बात किया जाता है और मौखिक रूप से जो आप रिप्लाई देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? मौखिक भाषा। और जो लिखित होती है जिसे कि हम पुस्तक को जिस प्रकार मैंने लिखा है ये भाषा का प्रयोग किया तो इसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। और सांकेतिक। सांकेतिक मतलब जिसे संकेत के द्वारा बोला जाता है। जैसे कि आप ट्रैफिक सिग्नल पे पुलिस को देखते हैं, वो सीटी बजाकर हाथ को इशारों से एक एक तरफ हाथ को उठाता है, तो वो जिधर हाथ करते हैं उधर गाड़ियां स्टॉप होती है, जिधर हाथ उठा लेता है उधर के गाड़ियां रुक जाती है। या फिर स्माइल से, या फिर बहुत सारे इमोजी आप लोग देखते हो कि उसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप जाते हैं तो बहुत सारे आपको बोर्ड दिखते हैं, तो वो क्या रहते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के डिजाइन बने रहते हैं। कहीं पे स्कूल का बना रहता है, कहीं पे नो हॉर्न जो लिखा रहता है, या फिर कहीं पे ओवर ब्रिज दिया रहता है, या फिर कहीं पे ब्रेकर गेट। तो वो सब क्या होता है? संकेत होता है। तो हम उस संकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो लगभग हम लोग 3 भाषाओं का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो और आपको पता है जो भाषा शब्द है वो कहाँ से आया है? जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष्य शब्द से आया है। भाष्य मतलब होता है बोलना। भाष्य मतलब क्या होता है? बोलना। ठीक है। और हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है तो पता है क्या? तो भाषाओं हमारे हमारा जो संविधान है उसमें
22 भाषाओं को मान्यता देने। मतलब क्या होता है मान्यता देने का मतलब? मान्यता देने का मतलब होता है कि जो भाषा है उसे संविधान, जो उस जगह में, जैसे कि अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी की भाषा को मान्यता मिला होता, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आपके स्कूलों में जो भी बुक रहते हैं वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ी बुक रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम अब देखते हैं कि हमारे स्कूलों में हिंदी मिक्स छत्तीसगढ़ी रहता है, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो बोली के रूप में जाना जाता है। ये एक बृहद रूप में नहीं बोली जाती है। जब बृहद रूप में किसी बोली को बोला जाता है तो उसे भाषा की मान्यता दी जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे हिंदी, तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है।